मैं सब तो पहला बेनती करांगा कि आपां ने अज शहीदां दी याद दे विच ये प्रोग्राम कीता है ते आपां नूं सब तो पहला उन्हां शहीदां नूं जिहड़े साडे वास्ते धरनियां ते बैठे अपनी जिंदगियां वार गए ने उन्हां नूं श्रद्धांजलि देनी चाहिदी है। ते मैं बेनती करांगा कि 1 मिनट वास्ते सारे भरा खड़े होके उन्हां नूं श्रद्धांजलि दिओगे। 1 मिनट का मौन रख के 1 मिनट का मौन रख के सारे बोले सो निहाल। बह जाओ सारे वीर, सारे वीर बह जाओ। सत्कारयोग गुरप्रीत सिंह जी अटवाल, अमृतपाल सिंह जी ठत, तलविंदर सिंह जी पिंदर, हरसलिंदर सिंह जी जिन्हों पानी पिलाने ते सस्पेंड किया गया सी, बाबा राजा राम सिंह जी, मेरे नाल आए मिशन पंजाब दे काम कर रहे पूरी टीम, श्री रिशपाल सिंह जी जोड़े माजरा, श्री रिशपाल राजू जी, हरसरण सिंह जी, सुखबीर सिंह जी शालीमार, बोड़ सिंह जी, सुखविंदर कोटली जी, विनर जी, सतनाम सिंह बागड़िया जी, ब्रिगेडियर इंद्रमोहन जी, सर्बजीत जी, एडवोकेट अमनदीप जी, सारे मेरे भरावो, बुजुर्गो, प्यारे बच्चों, साडियां भैणां बैठियां ने, साडे मीडिया वाले वीर। पहले तो मैनूं यकीन नहीं आया काला बकरा की हुंदा है, ते फिर जदों इत्थे आके पता लग्या, इत्थे आके होर हैरानी हुई। कहंदे ने बादल भी पींदा है, अमरिंदर भी पींदा है, होर खड़े किहड़े किहड़े पींदे ने, फिर पी के इन्हां नूं बकरा याद नहीं आया। पर तुसीं बहादुर लोग, तुसीं बकरा बचाया होया जी, ते बचा तुसीं पंजाब भी लेना इन्हां तों। बहादुर लोग हो तुसीं दुआबे दे, तुसीं पंजाब भी इन्हां तों बचाना। अज जिहड़ी हालत देश दी होई है, पूरा देश कारपोरेट नूं बेचिया जा रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां ने रहियां, ये गिरोह हो गए ने। पहला चंबल दी घाटी दे विच हुंदे सी, पहला चंबल दी घाटी दे विच हुंदे सी, हुण आके साडे विच वोटां दे गिरोह बन गए ने। ते जे गिरोहां नूं वोटां पाओगे ते फिर नतीजा तुसीं जाणदे हो। बई कल जिहड़ा है अमरिंदर सिंह नूं कुर्सी तो तारिया है, किहने तारिया? तुसीं तारिया? तुहानूं पुछिआ? किसे पंजाब वाले दी सलाह लई है? नहीं लई ना। फिर लोकतंत्र काहदा होया? लोकतंत्र है ही नहीं, ये पार्टी तंत्र है। जिन्हों पार्टी ने आदेश करता बनाता, जिन्हों पार्टी ने आदेश करता लाता। ये पार्टी तंत्र है। हरियाणे दे विच अविश्वास प्रस्ताव आया, असी MLA कोल गए भी तुसी सरकार नूं डेगो, अविश्वास प्रस्ताव दे पक्ष च वोट पाओ। वो कहते जी नहीं। असी कहा क्यों? असीं तुहानूं वोटां दे के बनाया है ते तुसीं साडी गल नहीं मनदे। वो कहते जी नहीं, तुसीं नहीं सानूं बनाया। जे सानूं राजनीतिक पार्टी टिकट ना देंदी ते असीं MLA बनना ही नहीं सी।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਤੰਤਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 35 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 2100 2150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੌਂਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜੇ। ਸਾਰਾ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਆੜਤੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਨੀਮ, ਕਿੰਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ। ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, 4.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ। ਯਾਨੀ 65% ਸਬਸਿਡੀ, 67% ਸਬਸਿਡੀ। ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਲਿਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘਟਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਇਸਚਰ 17% ਸੀ 16% ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਦਾ ਮੌਇਸਚਰ 14% ਸੀ ਉਹ 12% ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ 25% ਸੀ ਉਹ 20% ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ 3% ਸੀ ਉਹ 2% ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਦਾਂ ਦਿਓ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਾਜ ਜੀਰੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟ ਕਦੋਂ ਲਏ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
इस तरह अपना अंदोलन करते हैं, पर एक तो बाद दूजा कानून, दूजे तो बाद तीजा कानून, तीजे तो बाद चौथा कानून साडे थोपी जाते हैं, सानू लुट्टी जाते हैं, सानू खेती नू बर्बाद करी जाते हैं। इहदा इलाज की है? इहदा संपूर्ण इलाज की है? अंदोलन नाल आपां एक केस जित लिया, 2 कानून बदलवा ले, आखिरकार फिर सानू लुटिया कानून बना के, सानू लुटिया साडे नीतिकारां ने। साडे नीतिकार हो गए गंदे, साडे नीतिकार हो गए भ्रष्ट, उत्थे बह गए चोर। ते एक गल मैनूं होर समझ नहीं आई भी वो चोर वो भ्रष्ट बिठाए किने है? उन्हां नूं बदलण दी लोड़ है। वोट तुहाडी है, राज इत्थे पूंजीवाद है। यूपी दे विच 8 करोड़ वोट किसानां दी है, जिन्हां दी रजिस्ट्रेशन हुई है, जिहड़ा प्रधानमंत्री ने 2-2 हज़ार की भीख दी है। 3.5 करोड़ दे नाल सरकार बनी हुई है। पंजाब दे विच 80 तो 90 करोड़ लख वोट किसानां दी है, पर 59 लाख वोट दे नाल सरकार बनी हुई है। ते तुसीं अपने नहीं बना सकदे? जिहदी वोट ओहदा राज चाहिदा है ना। इत्थे जिहदे कोल पैसा ओहदा राज है, ते जिहदे कोल पैसा ओहदा राज तुसीं फिर बनाओगे, फिर तुहानूं बचा के डा सकदा है। उम्मीद ना रखिया जे अगे भी इसे तरह लुटोगे। उम्मीद ना रखिया जे तुहाडी तबाही तय कोई नहीं बचा सकदा। इक्को रस्ता है बचाण दा, पानी दी मारी खेती पानी नाल ही हरी होएगी। इक्को रस्ता है बचाण दा, अपने विचों चंगे उम्मीदवार दे के अपने विचों उम्मीदवार खड़े कर दो, अपने विचों कैंडीडेट खड़े कर दो। इन्हां रवायती पार्टियां नूं जुत्ते मार के कढ दो बाहर। होर कोई दूजा रस्ता नहीं है तुहानूं बचाण दा, कोई नहीं तुहानूं बचा सकदा। जिहड़ा अपनी राखी आप नहीं करदा, उहदी राखी मालक भी नहीं करदा, उहदी राखी रब भी नहीं करदा। अज वोटां दा राज है और तीर तलवार दा राज नहीं है। अज लड़ाई तीर तलवार दी नहीं है। जे अंदोलन तो भी साडे तो डरदे ने ना, इस करके डरदे ने कि साडी वोट टुट जाएगी। आखिरी लड़ाई वोट दी हुई है, ते वोट तुहाडी है। जिन्नी तुहाडी है इन्नी तुहाडे मजदूरां दी नाल है। वो छोटे भरा ने, उन्हां नूं नाल ला लिओ, इन्नी ही किते गल है बस। ते जे तुसीं उन्हां तो राज खोलिया, ते फिर ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, कोई ट्रेना खरीदने ने, कोई कुछ खरीदने, रुपये की चीज चवन्नी च लै जाते ने। जे किते इस जनता का राज आ गया ना, सारी वापस खो लेंगे तुहाडे तो। कानून जिहड़े बनते ने, कानून तुहाडी वोट नाल बनते ने, तुहाडी वोट की ताकत नाल बनते ने। वोट तुहाडे घर दी है, प्रॉपर्टी तुहाडे घर च है, तुसीं भिखारी बने हुए हो। ते जे प्रॉपर्टी दे मालिक भिखारी होणगे, ये खाली दिमाग दा ही ते खेल है, इन्ना कोई ते है। अगे साडे भरा भी कहंदे नहीं नहीं असी ऐ राजनैतिक, असी ऐ राजनैतिक, रही जाओ ऐ राजनैतिक, फिर खाई जाओ धक्के। किहड़ा बचालेगा तुहानूं फिर? ऐ राजनैतिक उस टाइम की गल हुंदी है जदों राज इलैक्शन 5 साल बाद आना है। हुण 5 साल किहड़ा इंतजार करिए, आपां अंदोलन करिए, अंदोलन करके मनवाइए। पर जदों इलैक्शन आ गया उदों वोट तुहाडी ते राज किसे दा। इन्नी को समझण दी लोड़ है। जे इन्नी को तुसीं समझ ली, हुण आपां ने 2 धारी तलवार दे नाल लड़ना है। एक अंदोलन आपां नहीं छड्डना। याद रखियो, अंदोलन नहीं छड्डना, अंदोलन दे नाल ही वोट जुड़ी हुई है। अंदोलन नहीं छड्डना। 27 तरीक का भारत बंद का प्रोग्राम है। सारे भरावां नूं बेनती करो, चाहे वो दुकान वाले ने, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो फैक्ट्री वाले हैं, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे कोई होर वर्ग वाले हैं, अपनी मर्जी नाल भारत बंद रखो। सवेर तो लैके 6 बजे तो लैके शाम के 4 बजे तक।
अपना व्हीकल सड़क ते नहीं कढ़ना, बाजार च किसे नहीं जाना, ते पूरी तरह भारत बंद। ये लोकतंत्र का तरीका है। उंज ते लोकतंत्र नाल सरकार मानदी नहीं, ते डंडे नाल ही मानदे ने। उंज ते आदत ये पै गई इन्हां नूं। दूजी बेनती मैं करांगा, साडे भरावां च गुस्सा बहुत है, हुंदा भी है। जदों साडे सिर पाड़दे ने गुस्सा ते आउंदा ही आखिरकार। पर फिर भी आपां ने इन्ना कुछ सबर बना के रखना है भी आपां किसे ते हथ नहीं चकना। जे किते भिड़ंत भी हो जाए, जे किते पुलिस डांगा भी मारे, आपां ने तां भी हथ नहीं चकना। नहीं तो हाल हो जाता है जिहड़ा हरियाणे दे विच जाट अंदोलन दा होया सी। मुंडे बागी हो गए, मुंडे ने डंडे चक ले ते पुलिस पासे भज गई, शहर छड्ड गए। पर आखिरकार होया कि 30 मुंडे मरे, अजे कई जेड़ा कट रहे ने, अंदोलन जीरो ते खत्म हो गया। इसे तरह भजन लाल दे विच राज दे विच गोली चली सी, बंसी लाल दे राज दे विच गोली चली सी, फिर चौटाले दे राज दे विच हरियाणा दे विच गोली चली सी। सारी जगह बंदे मरे सी ते सारे अंदोलन खत्म, जीरो ते खत्म हो गए सी। इस अंदोलन नूं आपां ने बचा के रखना है। अंदोलन च इन्ना आपां ने सबर रखना है बई आपां ने अपना हक लए बिना वापस भी नहीं मुड़ना। जे आपां ने कहता भी असीं तुहाडे थाणे दा घराव करांगे, अज करना ही है, वो मार देना, असीं नहीं मारना। जे आपां ने यह तय कर लिया भी आपां ने अज चंडीगढ़ घेरनी है तो फिर घेरनी है। बैरी बूरी केटां दे कोई नहीं काम करते किसानां दे अगे, पर असीं हथ नहीं चकना। पुलिस मार दी है मारे, साडे घरां चों ने, साडे भरा ने। इन्हां को आपां अंदोलनां दे विच सबर रखना है ते आपां सारियां ने इस अंदोलन नूं नहीं छड्डना। आपां ने दिल्ली दी हाज़री बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दिल्ली दी हाज़री। ते हर पिंड चों एक सिस्टम बना के 10 बंदे दे पिंड दे उत्थे रिहाई करो। नहीं तो फिर वो जिवें लखा जी कह रहे सी बई आ सुप्रीम कोर्ट दे आर्डर नाल, आ किसी होर आर्डर नाल सानूं उठा देणगे ते मुड़ के प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ते ये भी हो सकता है कि सानू कोई कैड़ा जा फैसला लेना पै जे। साडे संयुक्त मोर्चे वाले भरा जिहड़े ने वो अजे साडी तय नहीं हुई, पर हो सकता है कल नूं कोई सख्त फैसला लेना पै जे। किते मोदी सरकार ये ना सोचे ये बस इस तरह सड़कों ते ही बहन जोगे ने, दो अगे वधदे ही नहीं। कल ये ना फैसला लेना पै जे भी असीं मोदी दा घर भी घेर लेंगे। फिर ते साथियों, एक तो मैं बस इन्नी की बेनती करना चाहांगा भी जेड़ा संदेश दिल्ली तो आउंदा है, वो भावें भारत बंद है, भावें किसी दे घराव दा है, भावें कोई होर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम नूं पूरी तरह वो लागू होना चाहिए। पूरे देश दे विच पूरी तरह लागू होना चाहिए। ते पंजाब दे लोकां दा असीं उंज भी धन्नवाद करांगे कि पंजाब दे लोकां ने इस अंदोलन की शुरुआत की है, जिहड़ा अज पूरे देश दे विच चल रहा है। ते एक बेनती ये करांगे कि अगे इलैक्शन जिहड़ा वो नेड़े आ रहा है, तुसीं हथ खड़े करके मैनूं दसो भी की किसानां ते मजदूरां नूं इलैक्शन दे विच हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं। ते जे मैं नारा लवावां भाई तख्त खो लो, ताज खो लो, बेईमाना तो राज खो लो, ठीक रहेगा? तख्त खो लो, ताज खो लो, तख्त खो लो, ताज खो लो, तख्त खो लो, ताज खो लो। ते जे मैं नारा लवावां किसान मजदूर दी आई आवाज, जिहदा वोट ओहदा राज। किसान मजदूरां दी आई आवाज, किसान मजदूरां दी आई आवाज, किसान मजदूरां दी आई आवाज। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बारी फिर बेनती करांगे कि जिहड़ा दिल्ली वाला मोर्चा है
ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।